Hello, my dear students. Today I am going to teach you about three hinge arch. This is in structural analysis 1 or theory of structure part 1. So, what is three hinge arch? देखो इधर arch is also a carved beam whose horizontal movements are restricted. मतलब arch and beam they are both same. What is the difference? It is a carved beam. और इसका ये जो मूवमेंट है ना, इधर दो हिंज सपोर्ट जो दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है. व्हाट इज द पर्पस? बीम का पर्पस क्या होता है? बीम इज सच अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिसके लिए पर्पस होता है टू कैरी द लोड्स. तो आर्च का पर्पस क्या है? दैट इज द सेम पर्पस एज वेल एज बीम. तो बीम और आर्च दोनों अगर सेम है देन व्हाई वी गो फॉर थ्री हिंज आर्च. तो उसका एडवांटेज क्या रहता है? एडवांटेज रहता है थ्रस्ट एक्शन. ये थ्रस्ट एक्शन क्या है ये मैं तुमको थोड़ी देर में मैं समझाती हूँ. उसके पहले डायग्राम देखो. थ्री हिंज आर्च मतलब आर्च कहाँ कहाँ पे रहता है, सॉरी हिंज कहाँ कहाँ पे रहता है. देखो ये है आर्च. वेयर आर द थ्री हिंजेस? एक इधर और एक इधर. ठीक है. सो दीज आर द थ्री हिंजेस. इधर हम लोग ए को अगर ओरिजिन ले लेते हैं सो 0,0. सो फ्रॉम ए टू बी ये लेंथ कितना है? लेंथ एल. और ये जो बेस है ना, ये बेस से ये हाइट, ये जो सी का जो टॉप पॉइंट ऑफ द आर्च है, तो इसको ये हाइट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं. एंड व्हाट इज एक्स एंड वाई? ये एक्स वाई क्या है? एक्स वाई ये है कि अगर मान लो हम लोग कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं, मान लो इसको नाम हम लोग डी दे देते हैं, है ना. तो ये डी पॉइंट कितना दूर में है? अगर ए को ओरिजिन मानते हैं तो इधर से एक्स डिस्टेंस पे है और ये वाई उसका ये पॉइंट का हाइट है. तो ये बेसिक डायग्राम मैंने समझा दिया. अभी देखो आर्च कई तरह के होता है, शेप हो सकते हैं. एक तो पैराबोलिक, फिर सर्कुलर, फिर सेमी सर्कुलर, कोई भी टाइप हो सकता है. तो ये जो वीडियो में मैं जो डिस्कस करूँगी तो वो मैं पैराबोलिक आर्च के बारे में डिस्कस करूंगी. तो पैराबोलिक आर्च के लिए सबसे पहले इक्वेशन क्या है वो जानना जरूरी है. तो इक्वेशन ऑफ अ पैराबोलिक आर्च इज वाई इज इक्वल टू 4h/l² इंटू एक्स विद इन ब्रैकेट एल माइनस एक्स. ये एच क्या है? जैसे मैंने बोला है हाइट ऑफ द आर्च है. एल क्या है? स्पैन ऑफ द आर्च. एक्स क्या है? जैसे मैंने बोला है कि जो सेक्शन में हमको चाहिए तो वो सेक्शन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज एक्स. ये हो गया. अभी मान लो थ्री हिंज आर्च में हम लोग क्या क्या सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने बोला है ना थ्रस्ट एक्शन, इसका एडवांटेज है सो दैट वी चूज एन आर्च ओवर बीम. बीम और आर्च दोनों बराबर है, फिर हम लोग आर्च क्यों चूज करते हैं? बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट एक्शन. तो हमको पहले बात है फर्स्ट वी विल लर्न, हम लोग पहले सीखेंगे कि थ्रस्ट एक्शन होता क्या है और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं. तो वो फाइंड करने के लिए तीन इक्वेशन लगते हैं. ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑलरेडी यू नो. फर्स्ट इज समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब वाई एक्सिस बराबर या वर्टिकली जो भी तुम्हारा फोर्स है उसको समेशन दैट शुड बी इक्वल टू 0. सेकेंड इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट ए इज 0, मतलब ए मतलब एक जो सपोर्ट का जो हिंज है ना वो वाला. तो ये पॉइंट में तुम जो भी लोड है वो सारे तुम ले लो तो समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0. एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0. वी नो दैट ना, इफ देयर इज एन हिंज अगर रहता है वो इंटरनल रहता है, एक्सटर्नल रहता है, जो भी रहता है उसमें बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होता है. दिस हम लोगों ने कहाँ पे सीखा है बोलो? SFD BMD शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में सेकेंड ईयर में हम लोग ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं. ठीक है. तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं जो लेने वाली हूँ वो है कि हॉरिजॉन्टल फाइंड द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. ये पॉइंट का हम लोग पहले देखते हैं. देखो एक तुम्हारा डायग्राम दिया है. देखो देखो दिस इज अ थ्री हिंज आर्च जैसे मैंने बोला है. तो ये थ्री हिंज आर्च में ए सी बी जैसे है हिंज है. स्पैन कितना है? 40. हाइट ऑफ द आर्च कितना है? 8 मीटर. और उसके ऊपर लोडिंग कैसे लगा है? देखो 200, 150 और ये 50 किलो न्यूटन पर मीटर, 884. तो बीच में मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब भी मेरा वीडियो देखते हो ना, एक साथ नोटबुक और पेन लेके बैठो और उसके साथ कैलकुलेटर भी लेके बैठो और ये साथ साथ कैलकुलेशन करो, तभी तुमको ये फ़ायदा होगा. अदरवाइज़ वीडियो सिर्फ देखते जाओगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है. पहले समझ लो फिर वीडियो को पॉज करके
खुद भी करना, ठीक है। तो सबसे पहले चलो निकलते, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो फर्स्ट स्टेप है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या किया है, ये है हिंज सपोर्ट, करेक्ट। हिंज सपोर्ट में कितना रहता है, दो रिएक्शंस रहता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, बराबर। इधर में भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। देखो इधर अगर हम लोग लेफ्ट में डालेंगे ना हॉरिजॉन्टल, तो ये राइट में आना चाहिए, है ना। सो दे विल, सो दैट दे बैलेंस ईच अदर, ठीक है। और इधर वी ए इधर वी बी। तो सबसे पहले चलो ये इक्वेशन लगाते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, आप पॉजिटिव, तो उसमें क्या आएगा, वी ए, फिर -200 -150, फिर ये क्या होगा, देखो ये यूडीएल है, ये देखो 8 + 8 16 + 4 कितना 20, तो टोटल तुम्हारा 40 है, तो ये स्पैन कितना रहेगा 20 का रहेगा, ये तुम्हारा 20 का रहेगा, बराबर ना, ये जो है। तो इसके लिए लोड कितना रहेगा 50 × 20, तो मैंने वही लिखा। फिर ये देखो ये सब डाउनवर्ड है, तो ये सब माइनस लगाया, और फिर ये आप पॉजिटिव है ना, तो वी बी प्लस। So this is our first equation. So VA plus VB is equal to 1350. This is equation number 1. फिर चलो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन मैंने क्या सिखाया था, देखो ऊपर ही मैंने बोला था ना कि समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, तो वो वाला लगाते हैं, है ना। सो समेशन ऑफ मोमेंट ए इज इक्वल टू जीरो, इधर लिख के रखो कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तुम जो भी साइन कन्वेंशन लेते हो उसको लिखो, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट इन बिटवीन, बीच में खुद ही भूल जाओगे कि क्या लिया था। सो बेटर टू राइट इट डाउन। तो क्या होगा, चलो ये पॉइंट पे लेते हैं, मोमेंट एट ए लेते हैं, 200 × 8 बराबर, ये कौन सा डिरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव होगा। 150 × 16 पॉजिटिव, फिर 50 × 20, ये तुम्हारा लोड हो गया। फिर मोमेंट क्या होगा, ये पॉइंट से इसका मिड पॉइंट तक, तो 20 + 20/2, है ना, माइनस वी बी × 40, वी बी × 40 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ये अगर सॉल्व करोगे तो वी बी इज इक्वल टू क्या आ रहे हैं, 850 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो, इसको हम लोग करके भी देख सकते हैं, है ना। देखो 200 × 8 प्लस 150 × 16 प्लस ये कितना होगा 1000 इंटू विद इन ब्रैकेट क्या होगा 20 + 20/2 मतलब क्या 30, तो इसको डिलीट करके तुम 30 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो ये देखो तुम्हारा कितना हो गया, ऐसा हो गया ना। तो इसको अगर फिर भी वी बी × 40 को ये साइड में लेके जाओगे, फिर डिवाइडेड बाई 40 करोगे तो कितना आएगा 850 आएगा, 850 आया, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो 850 आ गया। फिर अभी क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी ए इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 किधर है, इधर है ना। तो 1350 - 850 कितना हो गया 500। अभी चलो नेक्स्ट इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन में जाते हैं। हम लोगों ने क्या बोला था इसके पहले कि बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0 लेता है, बराबर। तो वो इक्वेशन ये देखो, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तो इसका क्या साइन कन्वेंशन है, जैसे मैंने बोला है कि देखो दोनों में डिफरेंस है, मोमेंट पे और बेंडिंग मोमेंट पे डिफरेंस है ना। तो मोमेंट जब हम लोग लेते हैं, मोमेंट के लिए हम लोग कोई भी साइन कन्वेंशन लेते हैं, और मोमेंट के लिए क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर का देखना पड़ता है, पूरा आर्च में कितना कितना फोर्स है, सारे फोर्स का लेना पड़ता है। जबकि बेंडिंग मोमेंट के जब हम लोग बात करते हैं तब क्या देखना पड़ता है, इट इज़ सेक्शन वाइज। सो इफ़ वी आर टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट सी में लेते हैं, आइदर हमको ए सी का लेना पड़ेगा या बी सी का लेना पड़ेगा, है ना। तो इट इज़ सेक्शन वाइज, नॉट लाइक मोमेंट। मोमेंट पे हम लोगों को क्या रहता है, पूरा बीम या आर्च जो भी है उसका लेना पड़ता है। और बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन क्या रहता है, ये जो है ये है सैगिंग मोमेंट का पॉजिटिव, ठीक है। और इधर मैंने कौन सा साइड का लिया है, एसी का लिया है, तो एसी मैंने लिख के रखा है, मतलब एसी पार्ट का लिया है। तो चलो चलो चालू करते हैं। सो H × देखो ये डायग्राम भी थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। H × 8 प्लस VA × 20, इधर से ये कितना होगा 20 होगा, है ना, माइनस 200 × ये कितना है 8 + 4 12, और 20 - 8 जैसे भी तुम बोलो। फिर 150 × 4 20 - 16 4, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है
हॉरिजेंटल थ्रस्ट का 875 किलो न्यूटन. दिस इज़ वेरी बेसिक. तो फास्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज़ हॉरिजेंटल थ्रस्ट एंड हाउ टू फाइंड दैट हॉरिजेंटल थ्रस्ट. हॉरिजेंटल थ्रस्ट क्या होता है कि ये जो देखो, ये अभी अभी हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया, ये जो दो सपोर्ट है ना, हिंज सपोर्ट है ए और बी में दोनों हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट करके लग रहे हैं. सो दिस इज रेस्ट्रिक्टिंग द आर्च फॉर इट्स हॉरिजेंटल मूवमेंट. तो इसके लिए क्या होता है, दिस इज अ बेटर ऑप्शन देन बीम. ठीक है. अभी चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक देखते हैं, जिसमें एक्चुअली हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट एंड देयर लोकेशन फॉर दिस आर्च. देखो ठीक है, ये एक आर्च दिया है, ए सी बी सेम है. डेटा देख लेते हैं. लेंथ कितना है 30 मीटर, हाइट कितना है 5 मीटर बराबर. और इधर 150 किलो न्यूटन फोर्स एक एक्ट हो रहा है. कहाँ से, ए पॉइंट से 7.5 मीटर पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है. राइट. हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट एंड देयर लोकेशन. ठीक है. तो सबसे पहले चलो हॉरिजेंटल थ्रस्ट निकालते हैं. समेशन एफ वाई इक्वल टू 0. आप पॉजिटिव लेके क्या क्या आएगा, वी ए आएगा, वी बी आएगा. देखो ब्लैक में जो है ये है कि क्वेश्चन में दिया है, ये जो मैंने पिंक कलर से जो किया है दिस इज माई फ्री बॉडी डायग्राम है ना. और फाइनली मैंने वैल्यू लिखा है, वो बाद में देखते हैं. ठीक है. चलो सबसे पहले समेशन एफ वाई इक्वल टू 0. तो क्या क्या आएगा, वी ए प्लस वी बी माइनस 150, एक ही फोर्स है ना डाउनवर्ड, दिस इज इक्वल टू 150. फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट एट ए इक्वल टू 0. ए पे अगर मोमेंट लेते हैं तो क्या होगा, वी बी इंटू 30 माइनस 150 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 0. और कोई फोर्स है भी नहीं है ना. ठीक है. तो इधर से वी बी आ जाता है 37.5. कैसे आता है और एक बार देख लेते हैं. 150 इंटू 7.5 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 37.5. ठीक है. ये आ गया. चलो तो ये अगर 37.5 आ गया तो फ्रॉम 1 में क्या था, 150 था ना, तो 150 से माइनस करना पड़ेगा. 150 से माइनस करना पड़ेगा. 150 माइनस 37.5 112.5 बराबर. ठीक है. तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सी. ये पार्ट तो लास्ट प्रॉब्लम में जैसे दिखाया था वैसा ही है, बेंडिंग मोमेंट एट सी. पर तुम कौन सा सेक्शन लोगे, लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन, मतलब एसी वाला पार्ट लोगे. ठीक है. बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0. तो क्या आएगा, वी ए इंटू 15 माइनस, है ना, वी ए इंटू 15. देखो वी ए इंटू 15 माइनस एच ए इंटू 5. फिर 150 इंटू ये वाला डिस्टेंस. ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा, देखो टोटल तुम्हारा कितना है 15 है ना. टोटल 30 है, इसका आधा क्या होगा 15 होगा. 15 में से इतना निकाल दो, 15 माइनस 7.5, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा तो 7.5 बराबर. तो ये आ गया तुम्हारा हॉरिजेंटल थ्रस्ट. इसका कैलकुलेशन भी फटाफट देख लेते हैं. 150 इंटू 7.5. ठीक है. ये तुम्हारा ये हो गया, उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू दिस माइनस वी ए इंटू 15 माइनस 112.5 इंटू 15 कितना होता है, माइनस 562. ये माइनस फिर इधर माइनस 5H, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. डिवाइडेड बाई 5 करो तो 112.5 किलो न्यूटन बराबर. ये समझ में आया ना. इधर ये भी माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 112.5 हॉरिजेंटल थ्रस्ट का वैल्यू आ गया. अभी आगे देखते हैं. चलो अभी मैंने जैसे लास्ट इसमें बोला था कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है. देखो शुरू में ही मैंने बोला था y इज इक्वल टू 4h/l² x इंटू एल माइनस एक्स, है ना. तो इसका बताते हैं. चलो तो यही मैंने लिखा. अभी वैल्यू पुट करते हैं. एज का मतलब क्या है, देखो एज का मतलब है तुम्हारा हाइट और एल का मतलब है 30. 5 और 30 बराबर. 5 और 30 पुट किया तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 30 माइनस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 45. चलो अभी बेंडिंग मोमेंट लेना पड़ेगा. अभी देखो इसका दो पार्ट है ना, दो पार्ट है. क्या बोला है, एक तो बोला है मैक्सिमम, एक बोला है मिनिमम बेंडिंग मोमेंट एंड देयर लोकेशन निकालो. तो देखो जो मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, इधर एक चीज़
तुमको मैं थियरी बता देती हूँ। देखो ये सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट एक हिंज है, हिंज में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर इधर ज़ीरो होना है तो मतलब एक जगह पे पॉजिटिव और एक जगह पे नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी वो जाके बीच में सी पे तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा। बराबर, जीरो कब होता है, व्हेन इट इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी तुम ये चीज़ देखो कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, मतलब कहाँ पे सैगिंग होगा, कहाँ पे हॉगिंग होगा। सैगिंग कहाँ पे होगा मालूम है, जहाँ पे तुम्हारा लोड है। लोड कहाँ पे है बोलो, लोड ये पोर्शन में है, एसी पार्ट में तुम्हारा 150 किलो न्यूटन लोड है। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एसी पार्ट पे आएगा। और हॉगिंग कहाँ पे होगा, ये सी बी पार्ट में। ठीक है, तो हमारा दो पार्ट में निकालना पड़ेगा। अभी उसका लोकेशन भी हमको मालूम नहीं है, पर मैक्सिमम के लिए और सैगिंग के लिए लोकेशन मालूम है, क्योंकि लोड तुम्हारा जहाँ पे है वही साइड पे, वही पॉइंट पे होगा तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू। सो डी पे तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सैगिंग मोमेंट आएगा, वो तो मालूम है। तो सबसे पहले क्या है ना, हम लोग डी का वैल्यू निकाल के पहले देखते हैं, उसके बाद ना मैं हॉगिंग के बारे में। देखो ये वाला मैं पहले दिखाती हूँ कि तुम्हारा डी पे, जैसे मैंने बोला है डी में ये मालूम होगा कि उधर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा, तो डी में कैसे बेंडिंग मोमेंट एट डी कैसे निकालेंगे। तो ये डायग्राम देखो, डायग्राम देखो मैं समझाती हूँ। डी में कैसे बेंडिंग मोमेंट होगा, एक तो होगा वी ए इंटू 7.5, समझ में आया, वी ए इंटू 7.5, दिस इज क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। फिर माइनस एच इंटू ये वाला हाइट, ये वाला हाइट है ना, एच ए इंटू ये वाला हाइट। ठीक है, ठीक है। तो और एक चीज़, एच ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा था ना, वहाँ 112.5, तो ये लिख के रखते हैं, दिस इज 112.5, दिस इज 112.5, है ना, बराबर। चलो तो अभी देखते हैं, तो जैसे बोला वी ए इंटू 7.5 माइनस एच इंटू वाई डी, वाई डी मतलब यही वाला जो हाइट, ये देखो यही वाला, ये वाला हाइट। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, जैसे देखो हमारे पास ये y का इक्वेशन है ना, y का सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये निकाल के रखा था, तो उसका ही, तो उसमें क्या है, y इक्वल टू दिस है ना, तो x के वैल्यू क्या पुट करेंगे, 7.5 पुट करेंगे, क्योंकि 7.5 में ये हाइट कितना है हमको वो निकालना है। समझ में आया, तो x का वैल्यू 7.5 पुट करो, ये देखो है ना। तो ये करके तुम्हारा क्या वैल्यू आया, वाई डी का वैल्यू आया 3.75। ठीक है, तो h इंटू वाई डी, एच का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल के रखा है, तो इधर से करके क्या वैल्यू आ रहे हैं, 421.875 किलो न्यूटन मीटर। और ये कैलकुलेशन करके देखो, ये पॉजिटिव आ रहा है, हेंस इट इज सैगिंग, वो तो हमको मालूम ही है, फिर भी हम लोग कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। 112.5 इंटू 7.5 बराबर। और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो दोनों में से ये कॉमन ले सकते हैं, सो 7.5 माइनस 3.75 कितना होता है, 3.75 होता है, इसके साथ 112.5 को मल्टीप्लाई करो, देखो 421.875 बराबर, ये आ गया। ये तुम्हारा सैगिंग मोमेंट आ गया। अभी हॉगिंग मोमेंट के लिए क्या करें बोलो, देखो हॉगिंग मोमेंट मैंने कैसे बोला था कि ये पार्ट में आएगा ना, है ना, बीसी पार्ट में आएगा। तो बीसी पार्ट में हॉगिंग मोमेंट के लिए वापस हमको बी से एक सेक्शन लेना पड़ेगा एक्स, और ये हाइट, ये जो सेक्शन हम लोगों ने लिया है ना, ये वाला सेक्शन, ये हाइट को हम लोग एच लेते हैं बराबर। ठीक है, तो बीसी ये लिया है, तो फिर बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो वी बी इंटू एक्स माइनस एच बी इंटू वाई, है ना, दैट विल बी द सेक्शन एट दैट सेक्शन द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू। सो वी बी का वैल्यू 37.5, एच बी का वैल्यू क्या है 112.5 इंटू वाई। अभी वाई का वैल्यू क्या है, इधर देखो हम लोगों ने निकाल के रखा है, तो वो वैल्यू इधर पुट करो, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अभी बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वी हैव टू टेक द फास्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करना पड़ता है, फिर हमको वो लोकेशन मिलता है। सो डी एम एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं, डी डी एक्स, और इसको पूरा सिंप्लीफाई करो करके देखो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो फिर इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 37.5 है ना, माइनस 75 प्लस
2.5 इंटू 2x, तो वो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, है ना। फास्ट डेरिवेटिव समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है इसका फास्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 37.5, है ना, माइनस 75 प्लस 2.5 इंटू ट्वाइस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका क्या हो गया बोलो। सो 37.5 माइनस 75 कितना हो गया -37.5, ये वो साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2.5 इंटू 2 मतलब 5। सो इसको डिवाइडेड बाई 5 करो, सो 7.5 आ जाएगा। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आया ना, इधर का ये राइट हैंड साइड में जाएगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7.5 मीटर फ्रॉम बी इट विल हैपन, ठीक है क्या, नेगेटिव और हॉगिंग मोमेंट। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे, फिर ये इक्वेशन में पुट करो, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन में x का वैल्यू ये 7.5 पुट करो तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा। ये भी मैं करके दिखाती हूँ, देखो ये क्या है, 1 सेकेंड, 37.5 ये वाला वैल्यू में है ना, इंटू x का वैल्यू क्या है 7.5 बराबर, और इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला वैल्यू आ जाते हैं, है ना। सो -75 इंटू एक्स का वैल्यू 7.5, ठीक है, फिर प्लस 2.5 इंटू 7.5 स्क्वायर, ये देखो आ गया -140.625, जिसको मैंने 0.63 लिखा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन। तो मैंने ये वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे 3 हिंज आर्च का व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 3 हिंज आर्च, और 3 हिंज आर्च में जैसे हमको मालूम चला कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट रहता है, इसके लिए प्रेफरेबल रहता है देन द बीम, और कैसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकलते हैं, कैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो ये सब हम लोगों ने देखा। एक रिक्वेस्ट है तुमको, अगर ये वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, और मेरा वीडियो में अगर कोई चीज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, और कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर तुम लोग वीडियो देखना चाहते हो वो भी प्लीज़ लिखो। और मेरे को अगर ये चीज़ तुमको समझ में आता है और तुम्हारा कोई भी तुमको लाभ होता है तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में डालो, तो मेरे को और भी प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो डालने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक बटन दबाओ अगर पसंद आते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।